हम तो जीत लेंगे। बढ़ चले जो हम तो मंजिल पा ही लेंगे। नमस्कार। आस्तिक न नास्तिक बने वास्तविक, और इस वास्तविकता से रूबरू कराने के लिए मेरे प्रयास निरंतर जारी हैं। मैं उन सभी का आभारी हूं। मैं उन्हीं सब के प्रति धन्यवाद प्रेषित करता हूं जो मुझे बार बार अपने सवालों से, अपनी जिज्ञासाओं से, अपने कौतूहल से मुझे प्रेरित करते हैं कि मैं कुछ और नई चीज बताने की कोशिश करूं। मित्रों, बात इतनी है कि हम वास्तविकता के धरातल पर कब तक रह पाते हैं, क्योंकि ये जो वास्तविकता है यही आपको जीने के लिए ऊर्जा देती है। वरना दोनों ही पक्ष आपको परेशान करेंगे, आपको प्रभावित करेंगे और आपको प्रतीक्षा करने के लिए प्रेरित करेंगे। जीवन में प्रतीक्षा वही लोग करते हैं जो बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं। जिन्हें कुछ नहीं मिलता है वो परेशान हुए फिरते हैं, और जिनके पास एक संतोष है, जिन्हें ये लगता है कि हाँ, यही वह था जो मुझे मिलना था और मिल गया है, वो एक अलग तरह के ज़ोन में, एक अलग तरह के परिवेश में अपने जीवन को गुजारते हैं। लेकिन एक बात जो होती है वो सब में बराबर होती है। वो होती है, दुःख किसी का कम नहीं। न तो दुःख आपका कम हो सकता है, न दुःख मेरा कम हो सकता है। तो उसे लेकर के चिंता करने की क्या जरूरत है? आपके पास एक ऐसा उदाहरण आता है कि आप कई बार ये कहते हैं कि अगर अंधेरा है तो उजाला होगा। हम ये तो नहीं कहते कि उजाला है तो अंधेरा होगा, जबकि वास्तविकता तो ये है। हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को जो असफल होते हैं, उनकी पीठ थपथपाई होगी, बेटा चिंता मत कर, तू तैयारी कर, बेहतर करेगा, अच्छा करेगा, श्रेष्ठ करेगा तू, और तैयारी के साथ लग जा। लेकिन अगर कोई सफल हो जाता है तो हम उसको कहते थोड़ी है भैया ध्यान रखना, असफल भी हो सकता है। और ऐसा कहने में रिस्क है, और ये जो रिस्क है वो आपको बार बार इस बात के लिए मना करता है कि तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी है। मैं वहीं पे वापस आता हूं कि दुख शाश्वत है। आप दुख से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आपको प्राप्त करनी है, कुछ भी मुक्ति कहीं से प्राप्त करनी है, तो वो दर्द हो सकता है। तो सबसे पहले तो यह तय कीजिए कि आपके जीवन में दर्द क्या है और दुख क्या है। और सबसे पहले कोशिश ये करिए, जितने भी दर्द हैं, जो आपको दर्द दे रहे हैं, जिससे आप परेशान हैं, जिनका इलाज संभव है, सबसे पहले उस दर्द की मुक्ति का प्रयास कीजिए, क्योंकि दर्द मियादी होंगे, उन्हें आप निकाल सकते हैं। लेकिन दुख बेमियादी हो। किसी भी तरह का दुख, किसी भी तरह का कोई भी, इसको आप प्रवृत्ति से जोड़ें तो आपको समझ में आएगा कि ये सारे मेरे जीवन के दुख है, मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे और उनके साथ आपको बसर करना पड़ेगा। ठीक वैसे ही जैसे दिन और रात, उजाले का मतलब सफलता नहीं है और अंधेरे का मतलब असफलता नहीं है। आपको तो पता ही है कि बहुत सारे लोग जो अपना पढ़ाई का जो समय है उनका जो निर्धारित करते हैं, वो अंधेरे में ही करते हैं, और उसी वक्त वो उजाला करके करते हैं। रात के सन्नाटे में जब शांति होती है तब वो पढ़ते हैं उजाला करके। अपने हिस्से का उजाला आपके पास हमेशा रहता है, और आपके हिस्से का अंधेरा आपके साथ हमेशा चलता है। अब आपको यह तय करना है कि आपको उसमें से अडॉप्ट क्या करना है। क्या आप अपने हिस्से में अंधेरे में उजाला कर सकते हैं, और क्या आपको यह अच्छा लगेगा कि कोई आपके उजाले को अंधेरे में तब्दील कर दे। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप अपने दुखों के साथ रहना सीख लीजिए।
दर्द को काटते रहिए, दर्द को हटाते रहिए। दर्द वैसा ही है जैसा घाव है, आपके लगी, चोट हुई और आपके दर्द हुआ तो वो दर्द आपका कम हो सकता है, दुख कम नहीं हो सकता, क्योंकि वो अगर घाव भर भी गया तो आपके जीवन में हमेशा दुख रहेगा। तो उस दुख को, उसकी निवृत्ति का मार्ग मत ढूंढिए, वो चलने दीजिए। जैसा दुख है वैसा ठीक है, जैसा सुख है वैसा ठीक है। सारी परिस्थितियों में अपने आप को सहज रखने की कोशिश करें, लेकिन यह ध्यान रखें कि आपका मार्ग कौन सा है। अगर आपने अपने मार्ग को सही तरीके से पकड़ लिया है तो आपको न तो दुख परेशान करेगा और न दर्द आपको देर तक परेशान करेगा, पीड़ा देगा। ऐसे में आप अगर दुख के साथ जीना सीख जाते हैं, उन सारी प्रवृत्तियों के साथ जीना सीख जाते हैं जिनकी वजह से आप दुखी होते हैं, तो आपसे बेहतर कोई सुखी नहीं हो सकता। लोग आपका उदाहरण देंगे, लोग कहेंगे कि देखो यार, क्योंकि सबको पता है कि आप किस बात से दुखी हैं। लोग उदाहरण देंगे कि देखो इतना परेशान होने के बावजूद ये व्यक्ति अपने आप को सहज रखे हुए है, और ये जो सहजता ही है यही जीवन में वर्ण कर रही है। क्योंकि सुख और दुख वैसे ही हैं जैसे कोई कहता है रात और दिन है, और सुख और दुख जिस तरह से होते हैं आपको पता ही नहीं चलता कब सुख दुख में तब्दील हो जाता है और कब दुख सुख में तब्दील हो जाता है। वैसे ही आप अगर चाहें तो आपके हिस्से की रात को आप दिन बना सकते हैं और आपके हिस्से के में आए दिन को आप रात में तब्दील कर सकते हैं। सिर्फ आपको करना इतना है, सारी परिस्थितियों के बावजूद आपको यह देखना है कि किसके साथ आपको जीना है और किसके बगैर आप अपना जीवन निकाल सकते हैं। तो संक्षेप में समझें, प्रतीक में समझें कि जो दर्द देते हैं उनके बगैर आप अपना जीवन निकाल सकते हैं, लेकिन जो दुख देने लगे हैं ना, जो सालने लगे, जो परेशान करने लगे हैं आपको, उनको आप अपने जीवन से अब नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो नहीं भी रहेंगे तो उनकी याद रहेगी, उनकी स्मृतियां रहेगी, उन्होंने जो दुख दिया है वो रहेगा। आपके किए हुए अच्छे कर्म और उनके किए हुए आपके प्रति बुरे कर्म आपको लगातार याद आते रहेंगे, तो उनको आप कभी अपने जीवन से नहीं निकाल सकते। तो ऐसी चीजों के साथ, ऐसे दुखों के साथ अपना निर्वहन करना सीखें और यह तय करें कि इन सबको मुझे संभालना है, और मैं अगर ये संभालूंगा तो मेरा जीवन अपने आप संभल जाएगा। यही है वास्तविकता। अगर इस वास्तविकता को आपने समझ लिया और अपने दुख और दर्द को इस तरह से बाइफरिकेट कर लिया, तो आपके जीवन में आज के बाद में कभी भी दर्द की जगह दुख नहीं ले पाएगा और दुख की जगह कभी दर्द नहीं आएगा। आस्तिक ने नास्तिक बने वास्तविक। हमारी बातों का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। मेरा निवेदन आपसे यह है कि आप लगातार अपने विचारों से मुझे अवगत कराते रहें। नमस्कार। हाँ अंधेरा आज हम तो जीत लेंगे, बढ़ चले जो हम तो